जो हम आपके बीच में एक फिर बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव लाए हैं और देखिए इसमें से आपको कितना आता है। पहले क्वेश्चन आपके एक एक करके चलते हैं। तो बोला है कि इंसुलिन की कमी से इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपके दिख रहे हैं इसमें इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। घेंघा, बौनापन, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन की जो कमी से होता है वो हमारा मधुमेह रोग होता है। इसी को आप समझिए कि हम लोग बोलते हैं शुगर। हाँ, मधुमेह मतलब शुगर या डायबिटीज, इसी को शुगर की कमी से ये रोग होता है। आपको बता दें कि शुगर की कमी से जो इंसुलिन जो होते हैं, अगर असल में क्वेश्चन इसका देखा जाए तो अग्नाशय जो कोशिका होते हैं, अग्नाशय है ना, अग्नाशय कोशिका से बीटा सेल से, अल्फा नहीं बीटा सेल से इसका स्रावित होते हैं। तो जब ये डैमेज हो जाती है ना बीटा सेल, तो इसलिए इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। और बनना बंद हो जाता है तो हमारे जितने भी हमारे बॉडी में मीठापन जो खाते हैं, अगर जो हमारा कंट्रोल करने का कार्य होता है वो हमारा खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मधुमेह या इंसुलिन की रोग हो जाता है। इसका सुई भी आता है, दवा भी पहले ली जाती है इसका, और ये बहुत ज्यादा इसका डेवलपमेंट भी हो गया। चलिए खैर आगे बता दिए। इसके दो क्वेश्चन भी आते हैं, 12 क्लास में भी आते हैं, तो 10 क्लास का है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह। साथ ही साथ ये पूछेगा, ये भी कभी कभी पूछता है कि इंसुलिन किससे स्रावित होती है, तो अग्नाशय से। वो अग्नाशय के कौन से सेल से, तो बीटा सेल से। ये बीटा सेल आप लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगला, फल पकने वाला हार्मोन कौन होता है। तो फल पकने वाला जो हार्मोन होता है हमारा, एथिलीन होता है। क्या होता है, एथिलीन। डायरेक्ट याद करिए, जिसके हमारे में देखिए हमारे जो हार्मोन असल में प्लांट है, प्लांट के हार्मोन हमारे कितने हार्मोन होते हैं, जो हमारे प्लांट हार्मोन होते हैं ना वो 5 होते हैं। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे इन्हें टिक लगा रहा है आपको। आंसर तो ये हो गया ए नंबर, लेकिन अब देखिए इसके कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं। 5 हार्मोन होते हैं आपका, कौन से होते हैं, ऑक्सिन होते हैं, जिबरेलिन होते हैं, साइटोकिनिन होते हैं, एथिलीन होते हैं, एब्सिसिक एसिड होती है। तो ये आपका 5 होते हैं। ठीक है, तो ओके आगे चला, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार देखिए 1 kg, 2 kg, 1.4 kg, इनमें से कोई नहीं। 1.4 kg भी होता है। कभी कभी होता है 1350 भी दे सकता है, ग्राम दे देगा, या 1650 भी दे देगा, ये भी चलेगा। मतलब आपको देखना ऑप्शन कैसा दिया है। ठीक है, मानव मस्तिष्क का। चलिए, बोला है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है। तो लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका, अर्थात इसको तंत्रिका तंत्रिका कोशिका हो जाता है। न्यूरॉन कोशिका, तंत्रिका कोशिका भी होते हैं, और लंबी भी होती है। ये सूचना पहुंचाने का बहुत ज्यादा काम करती है, ये सूचना। ठीक है, सूचना का बहुत ज्यादा श्रेय देती है। तो इस तरीके से हमारे जो कोई ऑब्जेक्टिव हो गया आपके, हाँ ना, सामने समक्ष। तो आशा करेंगे समझ में आएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जरूर बताइए कि कैसा लगा ये ऑब्जेक्टिव। इसी प्रकार के साइंस के ऑब्जेक्टिव हमेशा आते रहेंगे। ये जितने भी आने वाले हैं आप समझिए 2027 के लिए है। ये टोटल 2027 में बिल्कुल 100% 100 आने वाले हैं, लड़ने वाले क्वेश्चन, ऐसे एकदम मिस नहीं होने वाला है टोटल के टोटल। ठीक है, तो जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।